नेत्रों से गलत दृश्य ना देखे हैं हम। जैसे व्यभिचार संबंधी दृश्य है ना, जो गलत भावनाएं हमारे अंदर उत्पन्न करते हैं, सबसे पहले हमें अपने नेत्रों को इससे बचाना है। जैसे मोबाइल आदि में, लैपटॉप से, या किसी सीरियल आदि में जिसमें गंदा चरित्र है, गंदा दृश्य है, जिस दृश्य के देखने से हमारी भावना पतित हो जाए, हमारी भावना धर्म भ्रष्ट हो जाए, वो दृश्य नहीं देखने। दूसरी बात, हमें किसी के दोष नहीं देखने, दृष्टि से किसी के दोष नहीं। अगर दोष दिखाई दे रहे हैं तो हमको प्रणाम करना है, क्रिया पर नहीं जाना, कारण पर जाना है। कारण सब में परमात्मा विराजमान है, क्रियाएं तो ऊंच नीच सबसे होती रहती है, हमें किसी के दोष नहीं देखने। तीसरी बात, हम कोशिश करें कि सब में भगवान विराजमान है, ऐसी अपनी दृष्टि से देखने की भावना करें कि जड़ चैतन्य सब में, जैसे गोस्वामी जी कह रहे हैं, सिय राम में सब जग जानी, करो प्रणाम जोरी जुग पानी। सबको दोनों हाथ जोड़कर हम प्रणाम करते हैं, क्योंकि सब में भगवान सिया राम विराजमान है, गोस्वामी जी कह रहे हैं। तो हम अपनी दृष्टि, हमारी जो दृष्टि है वो पवित्र तभी होगी जब भगवत दृष्टि हो जाएगी, सब में भगवत दृष्टि हो जाए। तो हम गलत आचरण वाले, जैसे कोई पशु पक्षी मैथुन कर रहा है तो हमें नहीं देखना, इससे हमारी दृष्टि दूषित हो जाएगी। यही वृंदावन में एक सौभरी नाम के महात्मा रहते थे, जो जल को स्तंभित करके जल समाधि लेकर के भजन कर रहे थे। तो समाधि से उनके नेत्र खुले तो उन्होंने देखा मछली मैथुन कर रही है। हर जीव में होता है, बस उसका मनन होने लगा। जो देखा जाता है उसका मनन होता है। मनन हुआ तो उनको लगा क्या समाधि से भी बढ़कर सुख है, एक बार देखना चाहिए। चाह पैदा हो गई, नहीं मैं भी भोगूं, ऐसी चाह पैदा हो गई। अब वो ऋषि थे, सामर्थ्यशाली थे, सीधे उठे, और राजा उस समय चक्रवर्ती सम्राट मानधाता थे। मानधाता के पास गए और कहा, अब सामर्थ्यशाली ब्रह्म ऋषि ऐसे कोई राजा से ऐसे कोई साधारण बात कर सकता है क्या? उन्होंने कहा अपनी पुत्री प्रदान करो। तो वो भी बड़े प्रवीण थे कि ना कहता हूं तो शाप दे देंगे, और हाँ कहता हूं तो कहा महलों की राजकुमारी, और कहा उनके शरीर से मछली जैसी दुर्गंध भी आ रही थी, क्योंकि जल में समाधिस्थ रहते, हड्डी हड्डी शरीर में। तो 50 पुत्रियां थी। तो उन्होंने कहा महाराज जो तुम्हें पसंद करे उसे स्वीकार कर लो। बोले आदेश करो। महल में आदेश किया कि महाराज सौभरी ऋषि पधार रहे हैं, जो राजकुमारी उन्हें पति रूप में वर्ण करना चाहे वो स्वीकार कर सकती है। महाराज सौभरी ने रास्ते में अपना ऐसा रूप बनाया, और तपस्वी थे। महाराज सौभरी ने रास्ते में अपना ऐसा रूप बनाया, और तपस्वी थे, कि 50 मोहित हो गए। तो 50 पुत्रियों के साथ ब्याह किया। और एक दिन 50 की फिर संतानें हुई, सब ऐसे। तो एक दिन बैठे थे, पूरा परिवार देखकर अरे बोले कहां फंस गया, कहां जिस माया के विघ्न से बचने के लिए जल में समाधि लेकर भजन करता था, मछली के मैथुन क्रीड़ा को देखकर ये सब। तब उन्होंने लिखा, संगम तजेत मिथुन व्रति नाम मुमुक्षु सर्वात्मना न विसजेत बहिरिंद्रियाणी एकश्चरण राश्चित्त मनंतरी से युंजीत तद्व्रतिषु साधुषु चेत प्रसंगा। बोले अगर मुक्त होना चाहते हो संसार से तो किसी भी मैथुन धर्म से युक्त प्राणी का संग ना करो। संग नेत्रों से सबसे पहले होता है। हम किसी को भोग करते हुए देखे, चाहे स्त्री पुरुष हो, चाहे पशु पक्षी हो, चाहे कोई भी हो, जब मैथुन क्रिया उस समय हमारी दृष्टि जाएगी तो हमारा मनन होगा, और मनन होगा तो हमको भी वैसे ही चाह हो जाएगी, तो हमारी दोष दृष्टि हमको भ्रष्ट कर देगी। छोटे छोटे बच्चे जो आज गिर रहे हैं नई नई अवस्था के, उसका कारण मोबाइल है। मोबाइल में गंदी बातें सर्च करते हैं, गंदी बातें देखते हैं। तो दृष्टि को पवित्र रखने के लिए किसी भी प्राणी के मैथुन धर्म से युक्त होने पर हमारी दृष्टि ना जाए, और कोई भी मोबाइल लैपटॉप आदि से हम गंदी बातें न। जो हमसे पाप या पुण्य होते हैं उसका फल आत्मा को मिलता है या जीव को मिलता है या शरीर को मिलता है? पहली बात तो आत्मा और जीव दो नहीं है, उसी को देहाभिमान के कारण जीव कहा गया, और देह भाव रहित होने पर वही आत्मस्वरूप है। आत्मस्वरूप वही परमात्मा स्वरूप है। ये मन और देह को भोगना पड़ता है। जो देह के द्वारा शुभ अशुभ कर्म होते हैं उनका पुण्य और पाप, आत्मा निर्लिप्त है, मन को भोगना होता है, देह को भोगना होता है, आत्मा को नहीं। आत्मा निर्लिप्त है, निर्विकार है। हाँ, वो देह भाव को प्राप्त हो गया है, इसी बात के कारण उसको सुख और दुख का अनुभव होता है। यदि वो देह भाव रहित हो जाए तो अखंड प्रसन्नता उसके अंदर है,
ब्रह्मभूता प्रसन्नात्मा न सोचति न कांक्षति। ब्रह्मभूत आत्मस्वरूप का जिसे ज्ञान हो गया है, बोध हो गया है, वो अखंड प्रसन्नता को प्राप्त होता है। न कोई सोच रह जाती, न कोई चाह रह जाती है। तो भोगना पड़ता है शरीर और मन को, अंतःकरण और देह, पांच भौतिक देह, इसको भोगना होता है। जैसे अचानक कोई घटना घट जाती है, हमारा कोई संकल्प नहीं था, हमारी कोई चाहत नहीं थी, तो हमसे गलती हो गई। लेकिन संकल्प करके पाप करना, चाहत करके पाप करना, गलत आचरण करना, वो पाप कहलाता है। जैसे हम किसी की चोरी करना है, किसी की बहन बेटी की तरफ गंदी बात, या किसी पर पुरुष की तरफ गंदी बात, या जो हम पहले संकल्प करते हैं, मनन करते हैं और फिर वो क्रिया करते हैं, गलत, वो पाप हो गए। अचानक हमसे गलती हो गई, वो गलती है। अचानक हो गई, हमारा कोई संकल्प नहीं था, हमारी कोई चेष्टा नहीं था, आपको टक्कर लग गई, आपको कुछ, वो गलती है। लेकिन जो सोच कर किया जाता है वो पाप है। गलती और पाप दोनों का प्रायश्चित है कि पहली बात दोबारा हम नहीं करेंगे, और फिर भगवान का नाम जप करें, भगवान का नाम कीर्तन करें। तो नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम, सब प्रकार के पापों का नाश भगवान के नाम कीर्तन से, भगवान के नाम जप से हो जाता है। तो खूब नाम कीर्तन करो, नाम जप करो, और आगे से गलती ना हो ऐसा नियम लो, आगे से पाप ना हो ऐसा नियम लो। भगवान के सिवा कोई है नहीं, है पहली बात मान लो। चतुर्श्लोकी भागवत में श्री भगवान कृष्णचंद्र जो कहते हैं, ब्रह्मा जी को जो उपदेश किया, जब सृष्टि नहीं थी तो मैं ही मैं था, जब सृष्टि नहीं रहेगी तो मैं ही मैं रहूंगा, तो बीच में जो कुछ है वो सब मैं हूं। मतलब श्री भगवान ही साक्षात सबके रूपों में विराजमान है। तो जब हम व्यवहार करें, चाहे वो माता पिता भाई बंधु रिश्ते नातेदारों से हो या किसी बाहरी समाज के व्यक्ति से हो, यदि हम भगवत भाव कर लें तो हमारा भजन अखंड माना जाता है। जब हम व्यक्ति को व्यक्ति समझकर व्यवहार करते हैं तो राग द्वेष हो जाता है। राग हो जाएगा अनुकूलता में, प्रतिकूलता में द्वेष हो जाएगा। और जब हम भगवत भाव से कहते हैं तो समता आती है। समता भगवान का स्वरूप है, समता मोक्ष स्वरूप है, समता आनंद स्वरूप है। तो हमें चाहिए कि हम अपने व्यवहार करते समय व्यक्ति वस्तु स्थान स्वयं भगवान बने हुए हैं, ऐसा चिंतन करें कि इसमें भी भगवान है, ये भी भगवान का ही स्वरूप है, तो हमारा भजन बन जाएगा। अगर हम व्यक्ति वस्तु स्थान मानेंगे तो व्यर्थ का चिंतन, व्यर्थ का जीवन व्यतीत हो रहा है। हम भगवत भाव करें तो वही कर्म, वही व्यक्ति से मिलना हमारे लिए भगवत भजन बन जाएगा। भगवत भाव से ही जो कर्म करें, जो व्यवहार करें, वो सब भजन हो जाता है। महाराज जी, मैं केंद्रीय विद्यालय का एक शिक्षक हूं। महाराज जी, आप कहना चाह रहे हैं कि महाराज जी काफी बार अभिभावक तुरंत शिक्षक के विरुद्ध शिकायत या कार्रवाई करते हैं। अभिभावक ये कलयुग का प्रभाव है, ये कलयुग का प्रभाव है, ऐसा नहीं करना चाहिए। ये हम जरूर प्रार्थना करते हैं कि जो अध्यापक हैं उनको बच्चों के साथ पशुता का प्रयोग नहीं करना चाहिए। पशुता जैसे निर्दयता पूर्वक जो दंड देना है, ऐसा पाया गया है, ऐसा कई जगह पाया गया है कि जिस तरह से विद्यार्थियों को प्रताड़ित किया गया वो पशुता थी। बकाया वो सब ऐसे नहीं होते, और बिना शासन के कोई भी विद्यार्थी उत्तम विद्यार्थी नहीं बन सकता। अगर अभिभावक लोग विद्यार्थियों को डांटने पर, विद्यार्थियों को थोड़ा सा दंड विधान करने पर टीचर को धमकाते हैं, तो वो ये समझ ले अपने बच्चे के भविष्य पर हम पानी फेर रहे हैं, अपने बच्चे को हम उद्दंड बना रहे हैं, अपने बच्चे को वो साथ दे रहे हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। बिना डांट के उस अवस्था में पढ़ाई में मन नहीं लगता। तो अभिभावक जनों को ऐसा नहीं करना चाहिए। और ये कलयुग का प्रभाव, कभी ऐसा नहीं हुआ घर वाले जाकर और बोले हैं कि आप इसको डांटिएगा, आप इसका जीवन बनाइएगा, ना कि आप डांट नहीं सकते, आप बोल नहीं सकते, तो आप तैयार रहिए। वैसे उद्दंड बच्चे हो जाएंगे कि वो आपको भी गाली देंगे और आपको भी पीटेंगे और घर से निकाल देंगे। महाराज, माँ बाप मानने के लिए तैयार ही नहीं होते कि हमारा बच्चा ऐसा कर सकता। हाँ, इसीलिए वो आगे सब मान जाएंगे। जब उनके साथ व्यवहार होगा वो मान जाएंगे। आजकल के बच्चे कितने उद्दंड होते जा रहे हैं, जबकि विद्या विनयम ददाति, विद्या विनय प्रदान करती है, नम्रता प्रदान करती है। बच्चे उद्दंड होते चले जाते हैं। माता पिता से बच्चे बच्चियां कहते हैं आप अपना देखो, हम सब देख लेंगे। ये क्या है? तो ये वही फल हुआ जो डांटने फटकारने का अवसर आपने नहीं दिया। छोटे से बच्चे को जब डांट फटकार मिलती है। एक बार एक बच्चे ने पेंसिल चुराई, पेंसिल, और मां से बोला मां पेंसिल चुरा के लाया हूं। तो उसने कहा शाबाश, लिखने के काम आएगी। वही चलकर सुल्ताना डाकू हुआ। सुल्ताना डाकू का चरित्र दिखाया था। और जब उसको अंग्रेजों ने फांसी देने की बात कही तो पूछा तुम्हारी आखिरी इच्छा क्या है? तो उसने कहा मुझे मेरी मां से मिला दो।
तो उन्होंने सोचा मात्र प्रेम के कारण, जब मां मिली तो दांत से नाक काट लिया। तो अंग्रेजों ने पूछा ऐसा क्यों किया? बोले अगर पेंसिल पहली बार चुराई थी और ये थप्पड़ मार देती तो आज मैं फांसी पे न चढ़ता। जिसने कहा बहुत अच्छा, तो मैंने समझा अच्छा कार्य है, तो मैं चोरी करने लगा। आज सुल्ताना डाकू हुआ, इतना बड़ा डाकू की फांसी की सजा मिल रही, उसका मूल कारण मेरी माँ है। तो अगर माता पिता बच्चे को शासन नहीं करने देते तो अपने बच्चे के भविष्य को बिगाड़ रहे हैं, पक्की बात। ये आपका ही नहीं, कई अध्यापक प्रिंसिपल आ चुके जो ऐसा प्रश्न कर चुके हैं। तो ये बात जरूर है, हम उन माता पिता से प्रार्थना करते हैं कि जो बच्चों के साथ पशुता का व्यवहार करते हो आप उनका विरोध कीजिए, लेकिन जो बच्चों को धार्मिक और आध्यात्मिक लौकिक शिक्षा में प्रवीण बनाने के लिए कुछ शासन करते हैं, लेकिन हम इस बात का भी विरोध करते हैं कि पशुता का प्रयोग नहीं करना चाहिए। बच्चे हैं, उनको नॉर्मल दंड देना चाहिए। खड़े हो, चलो यहाँ खड़े रहो, थोड़ा भय दिखा दिया